दोनों लोग बोले हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, इतना बेइज्जती मेरा हुआ, ये हुआ, हम हमारे साथ इनका अफेयर, हम इन्हीं के साथ रहेंगे। हर मर्द हर पति नहीं गलत होता है। अब जब गई हैं उनके साथ, जाओ खुश रहो, हमसे कोई नहीं, क्योंकि हर चीज़ तोड़ के गई हैं, हर नाता तोड़ के गई हैं कि जिएंगे तो इन्हीं के साथ, मरेंगे इन्हीं के साथ, मैं कुछ नहीं कर सकता। वही गोरखपुरिया बहू जी सीधे आप लोग को गाली देती थी, मालती को फुहरी बोलती थी, जो समझ में आता था बोलती थी, और आज इतनी हमदर्द बन गई कि अपने घर पे अपने गाड़ी में बैठा घुमाती थी। क्या मतलब था उनका? भैया देखिए विष्णुराज, नहीं आपको क्या, आप देखिए, हम आपको करें, आप भी इसमें कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। अगर मालती चौहान गलत थी तो ये मामला आपको थाने में जाना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था घर में। आपने पहली गलती ये की कि आपने वीडियो बना के वायरल कर दिया सीधे। तो भैया ये बताइए, इतना सब मामला हो गया और आपको पता ही नहीं लगा, आपके घर में जो बैठा वही डांका डाल दिया। दोनों लोग, बच्चे को हमें दे दीजिए, मैं बच्चे के लिए कोर्ट से लड़ सकता हूँ, लेकिन उन लोगों से तो नहीं लड़ सकता ना। मैं काली जगदीशपुर में, और ये विष्णुराज का स्टूडियो है। वही विष्णुराज जिन्होंने अपनी बीबी मालती चौहान की शादी 12 बजे रात को करवाई उनके प्रेमी के साथ। विष्णुराज ने ऐसा क्यों किया, आइए हम उनसे जानते हैं। भैया विष्णुराज हैं अंदर? मैं तो सब बंद है। विष्णुराज, भैया विष्णुराज, विष्णु भैया, भैया नमस्कार, पहचान रहे ना हमको? ठीक भैया, हम जूता निकाल दे रहे हैं। रात सुबह जैसे ही हम मोबाइल खोलते हैं तो हमें मिलता है मिस्टर विष्णुराज अपनी बीबी की शादी 12 बजे रात को करवा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी आपको थी कि आप 12 बजे रात को शादी करवा रहे हैं मालती चौहान की, और सब मामला सुलह होने के बाद? भैया इसके बारे में भी हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी मामला गया है थाने पे, वहाँ क्या होता क्या नहीं उसके पहले हम कुछ नहीं बताएंगे किसी को, क्योंकि देखिए जब तक वहाँ से कुछ आएगा नहीं तब तक बताया नहीं जाएगा। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप केवल व्यूज कमाने के लिए, वायरल होने के लिए अबीर से शादी की है, अबीर से, और सिंदूर नहीं है। क्या सही है? जिसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है उनको पता होता है। कोई भी आएगा, आप लोग भी आएंगे तो सिर्फ सोचेंगे चलते हैं, व्यू चलेगा, टीआरपी चलेगा, सब लोग इसी के लिए आते हैं। जिसकी ज़िंदगी तबाह होती है सिर्फ वही जानता है उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जो आप लोग ये कर रहे हैं, ये सही कितना सही है? आपको क्या लगता है? भैया देखिए विष्णुराज, नहीं आपको क्या, आप देखिए, हम आपको करें, आप भी इसमें कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। अगर मालती चौहान गलत थी तो ये मामला आपको थाने में जाना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था घर में। आपने पहली गलती ये की कि आपने वीडियो बना के वायरल कर दिया सीधे, इससे लोगों में फैल गया। इसके पहले थाने में मैटर गया था वही चीज़ कि अर्जुन और मालती का जो अफेयर था, पहले चौकी पे आया, यहाँ लोग दोनों लोग एग्री नहीं किए, फिर थाने पे गया, नहीं किए, फिर मालती इंसाफ मांगने के लिए गई गोरखपुरिया भौजी के पास, वहाँ भी मैटर को सॉल्व किया गया और वहाँ फिर लिखाया गया जो लिखाना था। मालती चौहान, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, अगर आपने इतनी बड़ी गलती की है तो खून के आंसू आप रोओगी, खून के आंसू आप रोओगी, क्योंकि ये बंदा, इसकी वजह से आप जो हो, इसकी वजह से हो। एक विकलांग बंदा आपको कहाँ पे लोगों में पहचान आपके लिए बनाया, लेकिन उसको धोखा दे के वो उसके साथ चली गई। उसकी भी एक बीवी है, कहाँ जाएगी वो? उसके भी पास बच्चे हैं, तो आपने उससे बात नहीं किया? मैं क्या बात करूं, क्या बात करने लायक हो? अच्छा विष्णु भैया, हमें आप ये बताइए, कितने दिन से वो आपके घर पे रहता था? 6 महीने से यहाँ आता जाता रहता था। तो कभी आपको शक नहीं हुआ? ऐसा बना ही था कि शक करने की कोई बात ही नहीं थी कि भाई बहन है, भाई बहन सब लोग, तो कोई उसमें क्या शक करेगा। और ये कल मालती हमसे बताई पूरा कि हम लोग का अफेयर जो है नवरात्रि के एक दिन पहले से चलना स्टार्ट हुआ है। इस नवरात्रि? हाँ, और हम लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। हमारी बेइज्जती हुई है तो अर्जुन के साथ हम रहेंगे, उन्हीं के साथ जिएंगे, मरेंगे, और हम नहीं तो अगर आपके साथ रहेंगे तो हम मर जाएंगे। मतलब बहुत ऐसे कुछ बातें हुई, हम कहें तो कहें क्या। तो बेइज्जती उसकी कैसे हुई है? बेइज्जती की लोग कह रहे हैं कि इनके साथ इनका गलत अफेयर है, और वो सही था उस चीज़ को लेकर के कि जब मैंने किया है तो एक्सेप्ट करती हूँ। ये बेइज्जती करने वाला तो विष्णुराज ही हैं। भैया गलत होता है, सही होता है। पहले थाने पे मैटर गया, फिर मालती भी तो बोली कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। सब लोग देख रहे होंगे कि बेगुनाह थी, लेकिन जब कल अपने ही बताए हर चीज़,
आपने कॉल रिकॉर्ड भी सबको सुना रहे हैं, दुनिया को हमारी बीवी ऐसे बात कर रही है। कॉल रिकॉर्ड आपको कब मिला? कॉल रिकॉर्डिंग भैया मिला उसके बाद ही तो ये हुआ, पहले मिला तभी तो हुआ। हम जिस दिन ये दोनों लोग निकल रहे थे जिस दिन चौकी पे मैं गया, फिर यहाँ बुलाया गया, नहीं तो उसी दिन सब लोग चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताइए, ये कॉल रिकॉर्डिंग तक ही था मामला या कुछ और मामला उनके साथ गलत अफेयर भी था? भैया अब कॉल रिकॉर्डिंग में जो बात होगी तो गलत अफेयर बिना हुए तो बात होगी नहीं। देखिए, बहुत बड़ा इल्ज़ाम अपनी पत्नी के ऊपर आप लगा रहे हैं। वैसे तो आपने शादी करवा दिया उनके साथ। इतना देखने के बाद भी आपको लग रहा है कि ऐसा है? आप नहीं सोच सकते हैं? आखिर मैटर अगर अफेयर नहीं होता तो शादी तक कैसे जाता कोई चीज़? जिष्णु भैया, आपके पास एक छोटा बच्चा है, वो कहाँ जाएगा बताइए? इतना बड़ा बच्चा हो कहाँ जाएगा? मैं तो बोल रहा हूँ अभी भी आप दोनों लोग बच्चे को हमें दे दीजिए। मैं बच्चे के लिए कोर्ट से लड़ सकता हूँ, लेकिन उन लोगों से तो नहीं लड़ सकता ना। मतलब एकदम आप ठान लिए हैं कि अब मालती उन्हीं के साथ रहेंगी? शादी करने के बाद भी अब फिर वही होंगी, हमारे साथ कैसे आएंगी? वो बोली, दोनों लोग बोले हम एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे। गोरखपुरिया भौजी गाड़ी में बैठा के लेके घुमाती हैं, उनको कोर्ट में ले जाती हैं, थाने में ले जाती हैं, आपके ऊपर धमकी देती हैं FIR करवाएंगे, और उसके बाद बोलती हैं फिर तुरंत वीडियो बनाती है हमने सुलह करवा दिया, नाम कमा लिया, और रात में 12 बजे आप शादी करा देते हैं। देख लीजिए भैया, सिचुएशन जो था जैसे हुआ, मेरे साथ क्या हुआ आपको तो पता नहीं रहेगा। मेरे साथ क्या बीत रहा है क्या नहीं बीत रहा हो तो मैं जानता हूँ। देखिए, हम आते जाते रहते हैं, आप बीच में भी मार किए थे, मार के आपके हाथ भी तोड़ी थी मालती। हमने आया था यहाँ, आपसे बात किया था, उसी वक्त आपको ध्यान होगा हमने बताया था ऑफ कैमरे में कि विष्णु भैया थोड़ा से अब ध्यान रखिए। भैया हम वही चीज़ ना आप बताए थे, और आप खुद सोच सकते हैं जो हम लोग का जब ऐसे पहले सो रहा था तो कुछ लोग को लगता है कि मैं ही गलत हूँ, लेकिन हर मर्द हर पति नहीं गलत होता है। अब जब गई हैं उनके साथ, जाओ खुश रहो, हमसे कोई नहीं, क्योंकि हर चीज़ तोड़ के गई हैं, हर नाता तोड़ के गई हैं कि जिएंगे तो इन्हीं के साथ, मरेंगे इन्हीं के साथ। मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसे खुश रह सकती हैं आप लोग बताइएगा? खुश रह सकती हैं? ज़िंदगी में कभी नहीं खुश रह सकती। उनके पास भी बच्चे हैं, उनके पास भी बीवी है, कैसे खुश रह सकती हैं? आपने ऐसे बहुत से मामले देखे होंगे, ऐसे प्यार मोहब्बत का इश्क जब सवार होता है सर पे तो आगे पीछे कोई दिखाई नहीं देता, अपना कोई दिखाई नहीं देता, उसको गैर ही वही प्यार मोहब्बत सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं बीतता, उसके बाद सारा जब भूत उतर जाता है तब उनके समझ में आता है कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। और उनके पास तो एक बच्चा है, उनके पास भी बीवी है, बच्चा भी है, और इनके पास भी बीवी बच्चा थे। ये भी नहीं कि वो कुंवारे थे, चलो कुछ दिन लेके रहेंगे, लेकिन देखिए ऐसी शादियाँ सफल होती ही नहीं है। देख लीजिएगा, वो मालती आप पछताओगे, आप बहुत बड़ी गलती की। विष्णु राज की वजह से तुम वहाँ तक पहुँची थी, और आपको वो जानते थे लोग, नहीं तो कोई जानता नहीं आपका कोई अस्तित्व नहीं है। ये बेचारा क्या क्या करके एक ठेला खींच के इस मुकाम पे आपको पहचाना कि 10 लोगों में जब आप चश्मा लगा के घूमती थी तो हम भी देखते थे हाँ मालती राज कोई है, तो आपको मालती राज सिर्फ विष्णु की वजह से था। लोग पहचानते थे तो विष्णु की वजह से पहचानते थे। तो अच्छा, हमें विष्णु भैया ये बताइए, इतना सब मामला हो गया और आपको पता ही नहीं लगा, आपके घर में जो बैठा वही डांका डाल दिया। भैया पता चलता तो ऐसे होता, इतना मैटर होता अगर पता चलता कोई चीज़। और आज जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, बट क्या करें, जब एक दूसरे की ज़िंदगी के लिए लोग जी रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद करूं। दोनों लोग बोले हम मर जाएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, इतना बेइज्जती मेरा हुआ, ये हुआ, हमारे साथ इनका अफेयर, हम इन्हीं के साथ रहेंगे। और बहुत से ऐसी बातें हैं जो कि अभी देखिए आगे उनकी पत्नी उन लोगों पर केस करती हैं, क्या करती है मुझे नहीं पता है, होता उसके बाद ही कोई चीज़ हमको पता है, चलेगा बताया जाएगा। गोरखपुरिया भौजी भी आप ही के ऊपर आरोप लगा रही थी, हमने एक वीडियो देखा कि विष्णुराज ये सब विष्णुराज का किया धरा है। भैया किसी चीज़ का जब कोई कुछ नहीं जानेगा, कोई भी हो, आपको जो बताया जाएगा वही आप जानेंगे। वही गोरखपुरिया भौजी सीधे आप लोग को गाली देती थी, मालती को फुहरी बोलती थी, जो समझ में आता था बोलती थी, और आज इतनी हमदर्द बन गई कि अपने घर पे अपने गाड़ी में बैठा घुमाती थी। क्या मतलब था उनका? अगर वो समझाना चाहती थी तो लेके आपके पास आना चाहिए था कि नहीं? भैया इसका क्या मतलब, मेरे को बस मेरा माइंड 1% भी काम अभी तक नहीं कर रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या, बस इतना जी कर रहा है कि छोड़ दो इस दुनियादारी को, बस यही लग रहा है। नहीं देखिए, ऐसी कोई भी हरकत आप मत करिएगा। अगर ऐसी गलती मालती ने किया है तो सबको लगता है जिस तरह की अपनी पत्नी को किस मजबूरी में कैसे क्या हुआ होगा जो दूसरा मेरे सामने मेरी पत्नी को लेके चला गया। सोच सकते हैं क्या कितना क्या मेरे साथ गुजरा होगा, क्या गुजर रहा है मैं जानता हूँ।
कि अगर कोई पत्नी किसी के बारे में कोई पति किसी पत्नी के बारे में गलत जान जाती है, उसके लिए क्या बखेड़ा खड़ा हो जाता है। इतना जानने के बाद भी, जो कि मालती खुद अपने भाई को साथ लेके जाती थी, लेकिन अपने भाई तक को नहीं बताई थी कि क्या है। बाद में आज बेचारे को पता चला कि मालती मेरा नाक कटवा के चली गई। तो आपके ससुराल वालों से क्या रिएक्शन है उधर से? सब लोग पहले मेरे खिलाफ़ थे, लेकिन जब पता चला तो लगा हाँ कि कहीं न कहीं मालती गलत है। तो अभी आप क्या करने वाले हैं? बस जाओ आप लोग खुश रहो, हमसे कोई मतलब नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें कोई वो नहीं है। अब मेरे ऊपर कुछ भी होगा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जो भी जिसको जो करना है कर ले, हम सब सहेंगे, हमें कोई वो नहीं है। अच्छा विष्णु भैया, हमें ये बताइए, जब सुलह हो गया था तो घर पे आई थी आपके साथ? नहीं, मायके थे अपने। तो वहीं पे आप थे? यहाँ से मैं गया, फिर उसके बाद वहाँ से मैटर ख़राब हुआ। आपके जाने के बाद मैटर ख़राब हुआ वहीं से? क्यों इतना मैटर ख़राब हो गया कि आपको शादी करवानी पड़ी? भैया कह रहे हैं सिचुएशन ही ऐसा था और सबको पता चलेगा, सबको बताया जाएगा। हो सकता मालती खुद बताए अपने चैनल पे आके, अभी तक पता नहीं है लोग कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं। क्या अगर मालती वापस आए तो आप रख सकते हैं? आप सोच सकते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप सोच सकते हैं ऐसे? नहीं, देखिए, अगर कोई भी पति हो, अगर एक बार धोखा देकर अपनी पति को चली जाए पत्नी, तो कैसे वो रख सकता है, हम समझ रहे हैं। तब समझ सकते हैं। तो सेम सिचुएशन मेरा है। आप लोग क्या कहेंगे इस वीडियो को देखकर? विष्णु भाई एकदम टूट चुके हैं। और हम गोरखपुरिया भौजी आपको भी बता दें, आप भी कम नहीं हैं। आप भी ये सब दिखाना बंद करिए जो यूट्यूब पर दिखाती हैं। आपके ऊपर भी हम लोगों की नज़र रहती है। कभी बेड पे उनके ऊपर चढ़ती है महादेव को, तो कभी महादेव को वहाँ गायब करवा देती है, हिमालय पर्वत पे भेज देती हैं। तो आप भी ये बंद करिए। और एक चीज़ हम आपको बता दें, आपको भले बुरा लगे, लेकिन इसका जन्मदाता आप ही हो, अश्लीलता के जन्मदाता आप ही हो। आप ही शुरुआत की हो और आज ये सब झेल रहे हैं, उसका हर्जाना भर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप लोग कमेंट एक प्यारा से विष्णु भाई के लिए ज़रूर करिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।